की बात और सबसे ज्यादा चर्चा रही है वो S-400 की रही है, एक ऐसे डिफेंस सिस्टम की रही है जो हवा के जरिए अटैक को रोकने का काम करता है। आज उसने बड़ी शैलन जी, इस वक्त की बड़ी खबर, F-16 को मार गिराया भारत ने और F-16 जेट को मार गिराया भारत ने। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, लगातार पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की खबरें सामने आ रही है और लगातार वो मिसाइलें दाग रहा है, लेकिन भारत का डिफेंस सिस्टम मजबूत है, F-16 को मार गिराया है। इस वक्त हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, पाकिस्तान अपनी हिमाकतों से बाज नहीं आ रहा, लगातार इस वक्त की बड़ी खबर यह भी आ रही कि F-16 को भारत के डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। जी सर। इधर से ऊपर ऊपर बिल्कुल ललित, मार गिराया उसको। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि S-400 जो हमारा जबरदस्त रक्षा कवच है जिसको कहा जाए, उसने जितनी भी फाइटर प्लेन से जो ड्रोन्स फायर की गई उन सबको पूरी तरह से उस हमले को नाकाम किया है। और ये जबरदस्त अचीवमेंट्स है। और जो अभी तक की रिपोर्ट्स हैं कि पूरे जम्मू में और जिन एरियाज में पाकिस्तान ने इस घुसपैठ की कोशिश की है। जी जी, तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, भारत ने F-16 को मार गिराया है। वॉर पर सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त का, भारत लगातार जो है, भारत का जो डिफेंस सिस्टम है जो कि बहुत ही कारगर है, S-400, इस सिस्टम ने अभी तक कई विमानों को मार गिराया। इस वक्त की बड़ी खबर, F-16 को भी मार गिराया है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से हमले जारी है। क्या ये वॉर जैसी सिचुएशन है? क्योंकि अब लगातार पाकिस्तान भारत को उकसाते हुए नजर आ रहा है। हमने हर जगह पर जितने भी बॉर्डर एरियाज से सभी जगह ब्लैकआउट कर दिया है, सभी जगह ब्लैकआउट करवा दिया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा यह है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलन सिंह राजपूत जी जुड़ गए हैं। शैलन जी, F-16 को मार गिराया जो कि आप लगातार कह रहे थे, ये S-400 जबरदस्त कारगर है। देखिए, ये अगर F-16 को जो मार गिराया भारत ने, तो ये निश्चित तौर पर मानिए कि ये भारत पर सोचा समझा एयर अटैक था। अगर ड्रोन और मिसाइल की केवल बात होती तो ये बात अलग थी। मतलब पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत की बॉर्डर क्रॉस की है, तो ये एक बड़ी खबर है, बेहद बड़ी खबर है। अगर ये भारत की बॉर्डर क्रॉस कर कर F-16 आया है और भारत ने उसको मार गिराया है, तो ये सीधा सीधा पाकिस्तान की तरफ से जंग का ऐलान है ललित जी, हम ये कह सकते हैं। क्योंकि F-16 पाकिस्तान का सबसे उन्नत विमान है जो अमेरिका ने उसको दिया था। आपको याद होगा 2019 में जब बालाकोट हमले के बाद जो दोनों तरफ से एयर स्ट्राइक हुई थी और हवा में जो लड़ाई हुई थी, तो F-16 ही विमान आए थे जिसने हमारा मिराज 2000 एक विमान मार गिराया था। तो ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान ने अगर भारत की बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान की एयरफोर्स इस तरफ आई है, तो निश्चित रूप से मानिए कि भारत की एयरफोर्स भी रिटालिएट करेगी और थोड़ी देर में आपको कुछ ना कुछ बड़ी खबर मिलेगी, क्योंकि भारत की एयरफोर्स भी तैयार थी। तो निश्चित तौर पर मानिए बहुत बड़ी खबर है और जंग लगभग शुरू हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान की एयरफोर्स अगर भारत की बॉर्डर पर आई है तो भारत इसको बहुत गंभीरता से लेगा और एक बड़ी कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई होगी, वो निश्चित तौर पर की जाएगी। तो ये मान सकते हैं कि और चलिए जी शैलन जी, इस वक्त हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मदीप अलूने जी भी जुड़ गए हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं। ब्रह्मदीप जी, क्योंकि जिस तरह से F-16 को मार गिराया, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, क्या ये माना जाए कि अब पाकिस्तान ने सैन्य हमला कर दिया, यानी कि अब हमारी बॉर्डर को क्रॉस करके वो हमारे अंदर आ गए हैं और हमारे यहाँ वॉर करने की सिचुएशन में आ गए? क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान की तरफ से एक प्रकार से वॉर का ऐलान हो गया है? नहीं, देखिए, पाकिस्तान की तरफ से तो वार का ऐलान है ही, क्योंकि अभी तक वो हमारी पीठ पर छुरा घोंपते थे, लेकिन इस बार भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है। और यही कारण है कि जहां पर हम लाहौर में घुसकर उसके सेल्फ डिफेंस जो सेक्टर है वहां पर हमला करते हैं, उसके एयरपोर्ट को निशाना बनाते हैं, लेकिन वहीं पर पाकिस्तान के कई विमान भारत पर हमला करते हैं। पिछली रात को भी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने सबको मार गिराया और अभी भी हमारे यहाँ पर कोई जनहानि नहीं हुई है। इसका मतलब यह है कि भारत की सुरक्षा चाक चौबंद है। और देखिए, बहुत स्पष्ट है कि अभी तक भारत ने सिर्फ उसके आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश करके पाकिस्तान ने उस युद्ध का ऐलान किया है जो उसके विभाजन का कारण बनेगा। क्योंकि अब जो भारतीय सेना है जो इसका जवाब देगी,
वो जवाब बहुत ही खौफनाक होगा। और वो जो जवाब है वो किसी जो सीमाई इलाकों है वहां तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि हमने 100 किलोमीटर दूर अब 2-3 रात पहले ही मार की थी। और आने वाले समय में जो हमारा टारगेट है वो पाकिस्तान के सभी इलाके होंगे। तो हमारी सेना पूरी तरीके से तैयार है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो देश के लोग हैं वो इस मामले में इसलिए भी निश्चिंत है क्योंकि हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, परमाणु कमान के अंतर्गत है। इसका मतलब है कि हमारे देश जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और इसका जवाब बहुत जल्दी आपको देखने को मिल बिल्कुल सकता बिल्कुल है। बिल्कुल सर। मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त हमारे साथ हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, मैं आपसे बात ही कर रहा था, उस वक्त F-16 को मार गिराया, एक बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर सामने आ गई है। तो अब इसे माना जाए क्योंकि पहली बार जो है जो हमारा हवाई क्षेत्र है उसको पार कर गया पाकिस्तान। अभी तक तो मिसाइलों से हमला कर रहा था। बिल्कुल ठीक है, और पाकिस्तान को उसके किए की सजा मिलेगी और भारत उसके लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन हमारे संयम, हमारे साहस और हमारी रणनीति की दाद देनी होगी कि हम पाकिस्तान को एक्सपोज भी कर रहे हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड के सामने, क्योंकि हमने जहां हमले किए वो टेरर कैंप्स थे पाकिस्तान में जो पल रहे थे। लेकिन पाकिस्तान हमारे नागरिक आबादी वाले क्षेत्र और हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स के जो एरियाज हैं उनको टारगेट कर रहा है, जो कि अनइथिकल है, क्योंकि ये वो हमने युद्ध लड़ने की कोशिश कर रहा है जबकि हमने युद्ध की पहल नहीं की है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ऐसा करके वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने अपने को एक्सपोज कर रहा है। और इसी की वजह से आने वाले समय पर उस पर कई इम्पोजिशंस हो सकते हैं, जिसमें आर्थिक प्रतिबंध से लेकर हथियारों की जो आपूर्ति है उस तक पर प्रतिबंध लग सकता है। तो मुझे लगता है कि कठिनाइयां पाकिस्तान अपनी बढ़ा रहा है, लेकिन जब जिसे कहते हैं कि जब मुश्किल वक्त आता है तो व्यक्ति की बुद्धि जो है वो घास चरने चली जाती है, और पाकिस्तान की बुद्धि तो घास चरने भी नहीं, पता नहीं किस बियाबान में बिल्कुल भटक बिल्कुल गई। शरद जी, मैं एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा बयान आया है कि हम हमले के लिए तैयार थे। यह बड़ा बयान रक्षा मंत्रालय की तरफ से, हम हमले के लिए तैयार थे। तो रक्षा मंत्रालय ने भी अपनी तरफ से बयान जारी कर दिया है। जी सर। बिल्कुल ठीक है, और देखिए युद्ध की तैयारी को लेकर तमाम चीजें थी, और ये युद्ध हम नहीं कर रहे हैं, ये युद्ध के लिए हमें उकसा रहा है पाकिस्तान, जिसके पास न ताकत है, न शक्ति है, न उसके पास कोई और चीज है, और वो अपनी मुश्किल ही जबरन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये चुनौतियां उसकी बढ़ती चली जाएंगी और पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज होकर सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल शरद जी, और मैं आपके पास आता हूं, शैलेंद्र जी के पास जाऊंगा। शैलेंद्र जी, कुछ ताज़ा अपडेट आ रही है आपके पास, क्योंकि जिस तरह से खबर सामने आ रही है कि आज की रात बड़ी सोचने वाली रात होगी। देखिए, एक गिराया गया है जैसलमेर या जोधपुर के बीच कहीं पर है, तो ये आप निश्चित मानिए कि राजस्थान की बॉर्डर क्रॉस की है पाकिस्तान की एयरफोर्स ने। तो ये बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि अभी तक जो लड़ाई केंद्रित थी वो जम्मू कश्मीर या पंजाब तक थी, लेकिन राजस्थान में जिस तरह से ये पाकिस्तान की एयरफोर्स ने प्रवेश किया है तो ये निश्चित तौर पर बड़ी खबर है। और निश्चित रूप से भारत की एयरफोर्स ने ये कार्रवाई की है या हमारे नीचे से यह जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने मार गिराया, ये सूचना भी आनी बाकी है। लेकिन भारत की एयरफोर्स भी निश्चित रूप से सक्रिय होगी, और जिस तरह से खबरें हैं कि भारत की एयरफोर्स ने भी उड़ान भरी है, हमारे विमानों ने भी उड़ान भरी है, तो निश्चित रूप से थोड़ी देर में और खबरें आपको मिल सकती है। लेकिन ये भी अब रक्षा मंत्रालय की तरफ से सूचना आ गई है कि हमारे एयरपोर्ट है जितने भी, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और भारत ने सारे ड्रोन को मार गिराया है। बिल्कुल। तो ये और इसी वक्त बड़ी खबर शैलेंद्र जी, एक बड़ी खबर दे दे कि फाइटर जेट्स, भारतीय फाइटर जेट्स उड़ान भर चुके हैं, उड़ान भर चुके हैं भारत की तरफ से, अब उड़ान भर चुके हैं फाइटर जेट्स। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जी शैलेंद्र जी, कंटिन्यू कीजिए। निश्चित रूप से भारत की एयरफोर्स अब सक्रिय हुई है, और ये खबरें हर तरफ से है, हर एयरपोर्ट से है कि भारत के बहुत से विमानों ने अब आसमान में उड़ान भरी है। तो निश्चित रूप से ये आने वाले वक्त में आपको खबरें मिलेगी, क्योंकि ये अब हम कह सकते हैं कि जंग पूरी तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच खुल चुकी है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि भारत पर जो अटैक पाकिस्तान ने किया था ड्रोन और मिसाइलों का, वो सारे निष्क्रिय कर दिया गया है। और जिन एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है ललित जी, अब निश्चित रूप से रणनीतिक तौर से काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो पठानकोट का एयरपोर्ट हो, एयरबेस हो, या जम्मू कश्मीर का, क्योंकि ये ऑपरेशनल एयरपोर्ट है और इनका इस्तेमाल काफ़ी होता है।
जब पाकिस्तान की तरफ से तनाव बढ़ता है, तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है। और देखिए, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी अब दुनिया का ध्यान खींचने की होगी, और ये निश्चित रूप से अब हम ये कह सकते हैं कि अब ये लड़ाई एयरफोर्स से आगे बढ़ के नीचे आर्मी तक भी आ सकती है 1-2 दिनों में। क्योंकि अभी तक देखिए, कोई भी जब जंग स्टार्ट होती है जब, तो पहले तोपखाना खुलता है, तो तोपखाना कल परसों से ही खुल चुका था दोनों तरफ से। मतलब जो आर्टिलरी के सेलिंग है या आर्टिलरी के जो हथियार है उनका इस्तेमाल हुआ आज सुबह, लेकिन अब एयरफोर्स पूरी तरह सक्रिय दोनों तरफ से दिखाई दे रही। मतलब ये जंग एक कदम अब आगे बढ़ चुकी है ललित जी, और अब ग्राउंड ऑपरेशंस भी शुरू हो सकते हैं। हो सकता है कल आपको खबर मिले कि बीएसएफ पीछे हट रही है और आर्मी आगे बढ़ रही है। तो अगर इस स्थिति में भारत और पाकिस्तान आते हैं तो ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो हिमाकत की है उसको जवाब देना जरूरी है, और निश्चित रूप से भारत की तरफ से उसको जवाब मिलेगा। जिस तरह से सूचनाएं हैं कि हमारे एयरक्राफ्ट, हमारे एयर जेट्स ऊपर उड़ चुके हैं, और निश्चित रूप से आपके लिए एक अच्छी खबर होगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए अब चिंता बढ़ने वाली बात है, क्योंकि भारत जिस मूड में नजर आ रहा है, जिस तैयारी में नजर आ रहा है ललित जी, आपने 2-3 दिनों में देखा होगा, भारत पाकिस्तान को बख्शेगा नहीं। क्योंकि ये पूरी तैयारी, अब आपने 15 दिन की जो एक्टिविटी देखी होगी, भारत अब छोटी मोटी लड़ाई के मूड में नहीं है। ये हम भी शुरू से कह रहे हैं कि ये जंग सिर्फ जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं रहेगी, ये जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, बिल्कुल। पूरा और बॉर्डर मैं अब शरद जी के पास जाऊंगा। शरद जी, क्योंकि जिस तरह से तोपखाने पहले ही खुल चुके थे और लड़ाइयाँ थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिसाइलें दाग रहे थे, हम मिसाइलों को मार रहे थे, लेकिन जैसे ही F-16 बड़ा मारक हथियार है और बड़ा मारक विमान इनका इसको कहा जाता है, जिसे जो अमेरिका से मिला है, तो ऐसे में जब पाकिस्तान ने हमला कर दिया है, और यह भी बड़ी खबर आ रही है कि भारत के जो फाइटर्स विमान हैं उन्होंने उड़ान भर ली है, तो आप ये माने कि आज की रात बड़ी भारी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आज की रात भारी है, क्योंकि देखिए, पाकिस्तान का ये कायराना कृत्य है और वो एक्सपोज हुआ है। और शैलेंद्र जी जो बात कह रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब युद्ध जो है वो आमने सामने नहीं लड़े जाते हैं, और अब वो ये आर्मी के साथ नहीं लड़े जाते हैं। वो उन स्थितियों में होता है जब कहीं घुसपैठ होती है, और उसकी संभावना पाकिस्तान के पास इसलिए बहुत कम है क्योंकि ना सिर्फ वो नंबर्स में हमसे बहुत कम है, बल्कि अब वो ये जानता है कि ड्रोन की लड़ाई ही जो लड़ाई है वो युद्ध की सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई है। आपने भी देखा है ललित की यूक्रेन रूस युद्ध का सबसे बेस जो लड़ाई का है वो है ड्रोन्स, जो दोनों देशों के वाइटल इंस्टीट्यूशंस पर गिराने की कोशिश हुई। तो मुझे लगता है पाकिस्तान ये आतिशबाजी कर रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, क्योंकि उसके पास 80% इक्विपमेंट्स चीन के हैं, और ये आतिशबाजी, जैसा कि हमारे डिफेंस सेक्टर के एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 48 घंटे से लेकर 3 दिन से ज्यादा वो युद्ध में टिक नहीं सकता है भारत के सामने। तो इस स्थिति में उसने अपना पूरा जोर लगाने के बाद भी अगर वो इस तरह से एक्सपोज हुआ है, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो मोर्चे से हटेगा, और तब ये देखना होगा कि भारत क्या स्थिति एक्वायर करता है। क्या हम इसको इंटरनेशनल फोरम के सामने ले जाते हैं, या जैसा चैलेंज जी कह रहे थे कि हम ये तय कर लेते हैं कि अब एक पूर्ण सैन्य हस्तक्षेप करके हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भी हासिल कर लें, कब्जा कर लें, उस पर हासिल क्या कर लें, कब्जा करना होगा, और इसी तरह पाकिस्तान को एक सबक भी सिखा दें। लेकिन भारत की जैसी छवि है कि वो पूरी कोशिश करेगा कि अगर पाकिस्तान हम पर युद्ध भी थोपता है तो हम पाकिस्तान की आवाम को नुकसान ना पहुंचने दें। ये कोशिश भारत की तरफ से होगी। इसलिए भारत को जो वाक्य अभी हमने कहा था कि युद्धम प्रज्ञा, यानी जो भारतीय सेना का सूत्र वाक्य है युद्धम प्रज्ञा, बुद्धिमानी के साथ युद्ध करना है, तो हमारे लिए ज्यादा इस मामले में सोच विचार की जरूरत है। वो तो अपनी मूर्खताएं कर ही रहा है। जी बिल्कुल शरद जी, और ये वाकई देखने वाली बात होगी, और आप सही कह रहे हैं। और इस पर विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ ब्रह्मदीप अलूनी जी जुड़े हुए हैं। ब्रह्मदीप जी, जिस तरह से आज विदेश मंत्रालय की पीसी हुई, और चलिए शरद जी, मैं ये सवाल मेरा आपसे ही है कि विदेश मंत्रालय की तरफ से आज एक पीसी की गई, और पीसी में उन्होंने साफ तौर पर एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि वहां पर पाकिस्तान नैरेटिव सेट कर रहा है, यानी कि वो इंटरनेशनल मंच पर यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत ने हम पर हमला किया, भारत ने हमारे डैम पर हमला किया। तो क्या ये हो सकता है वो एक भूमिका बना रहा है ताकि वो हमारे डैम पर हमला कर सके?
तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए किस तरह से एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जिसमें आप देख सकते हैं एक के बाद एक अटैक की स्थिति है। तो 8 मिसाइलों को भारत ने मार गिराया। तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे लगातार। S-400 से मिसाइल को मार गिराया गया है। तो एयरपोर्ट की ओर से दागी गई मिसाइल को गिरा दिया गया है। ये बहुत खास तस्वीर है। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर जिले में ब्लैकआउट जैसी स्थिति है और तमाम जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर ब्लैकआउट कर दिया गया है। भारत की तरफ से भी जो फाइटर जेट्स है वो उड़ान भर चुके